ठीक है। तो अभी फर्स्ट क्लास के अंदर हमने बहुत डिटेल में लिटरेचर व्यू को डिस्कस कर लिया था। उसके बाद सेकंड और थर्ड क्लास के अंदर मेंडले कैसे यूज होता है, मेंडले से साइटेशन कैसे दी जाती है, एपीए फॉर्मेट क्या होता है, फ्री में आर्टिकल कैसे डाउनलोड करने, ये सारी चीजें हमने प्रैक्टिस कर ली थी। ठीक है। यस सर। अब मैं आपसे वो चीजें डिस्कस कर रहा हूँ जो अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं। एक कॉमन मिस्टेक है जो मैंने बहुत ज्यादा देखी है, जो लोग लिटरेचर लिखते हुए कर रहे होते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ वो आपको एक टेक्निक बता दूं, ताकि आप जब अपना लिटरेचर कर रहे हो तो ये टेक्निक आपको पता हो, तो थोड़ी आसानी हो जाए आपको लिखने लिखाने में। ठीक है। ओके सर। फिर से रिपीट कर ओके दूं, सर। जो हमारा फर्स्ट क्लास का लेक्चर है उसमें मैंने लिटरेचर की डिटेल आपको डिस्कस कर ली थी कि जब दो बातों में कॉन्ट्रडिक्शन आएगी तो प्रेफरेंस कैसे डिसाइड करेंगे, साइटेशन और कोटेशन में फर्क क्या होता है, रेफरेंस क्या होता है। फिर मेंडले को भी हमने बहुत डिटेल में कर लिया था कि पीडीएफ से कैसे लेना होता है, गूगल स्कॉलर से कैसे लेना होता है, वेबटेक्स की फाइल क्या होती है, प्राइमरी रेफरेंस क्या है, सेकेंडरी रेफरेंस क्या है। ठीक है। ये सारी बातें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। उनमें से कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सही है, साइटेशन और रेफरेंस सेम ही चीजें या अलग अलग है दोनों? देखिए साइटेशन तो इन टेक्स्ट होती है ना, जिसमें आप सिर्फ नाम और लास्ट ईयर लिखते थे, याद होगा आपको। और एंड में जो डिटेल्स यस की होती है, आर्टिकल का नाम ये है, ऑथर का नाम ये है, वॉल्यूम नंबर ये, एडिशन नंबर ये, पेज नंबर ये, याद आया आपको। जी जी, जो एंड तो में जो हमने रेफरेंस यहाँ ऐड पे करते हैं। रेफरेंस बोलेंगे। ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। यस सर। ठीक है स्टार्ट सर। करूं। मैं आपको दो यस एग्जांपल सर। दूंगा, अब दो एग्जांपल से आप सारा मसला समझने की कोशिश करेगा कि स्टूडेंट मिस्टेक कहाँ पे कर रहे होते हैं। ठीक है। ओके सर। माने कि मैंने आप थ्योरेटिकल मॉडल वगैरह हमने पढ़ लिया, इंडिपेंडेंट क्या है, डिपेंडेंट क्या है, मीडिएटिंग क्या है, मॉडरेटिंग क्या है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। यस सर। एक मिनट क्या, चलें अच्छा, मैं मेरे सामने चैट नहीं है, तो अगर चैट में कोई सवाल आए ना तो आप मुझे बता दीजिएगा सर, चैट चेक करें, तो मैं आके चैट चेक कर लूंगा। ठीक है। ओके सर। अभी मेरे सामने सिर्फ एक्सेल रहेगा। स्टार्ट करूं। यस सर। अब माने कि मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या थे, x1, x2, x3। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। क्या कह रहे हैं? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ये ऐसे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही जी। स्क्रीन शेयर हुई आपके पास। यस सर। ये मेरे इंडिपेंडेंट थे। ठीक है। मीडिएटिंग वेरिएबल है मेरे m1, एक ही है, चलो दो ले लेता हूँ, m2। और डिपेंडेंट वेरिएबल है मेरा d1। यहाँ तक क्लियर हो गया। यस सर। कितने इंडिपेंडेंट है? सर 4 है। मीडिएटिंग कितने हैं? 2। और डिपेंडेंट कितने हैं? 1। 1। ये हमने डिस्कस कर लिया था कि आप रेफरेंस में बताएंगे कि x1 का जो m1 पे एरो आ रहा है इसका रेफरेंस देंगे, x2 का भी रेफरेंस, सबके रेफरेंस आप नीचे देंगे, जो भी मैंने आपको असाइनमेंट भी दिया हुआ है, थ्योरेटिकल मॉडल बनाने का, हाइपोथेसिस बनाने का, और कौन सा एरो आप किस आर्टिकल से लाए इसका रेफरेंस लाने का। यहाँ तक तो चीज क्लियर होगी आपको। यस सर। ठीक है। अब इसको रखते हैं साइड पे। अब 2 मिनट के लिए मैं टॉपिक चेंज करता हूँ। मैं कायदे आज़म को पता होगा आपको। यस सर। कायदे आज़म पे लिटरेचर लिख रहा हूँ। ठीक है। 5 आर्टिकल है। आर्टिकल ए डाउनलोड किया, बी डाउनलोड किया, सी डाउनलोड किया, दिया। 4 आर्टिकल। जी आदम साहब कितने आर्टिकल डाउनलोड किया? आदिल साहब रिपीट करें। सर 4। 4। अब पहले आर्टिकल में लिखा था कायदे आजम कहाँ पैदा हुए? कराची में। कराची में। अच्छी। ठीक है। जी सर। आगे चलें। दूसरे आर्टिकल में लिखा था कायदे आजम पाकिस्तान में पैदा हुए। पाकिस्तान का तो खैर हुए, सिंध में पैदा हुए। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। यस सर। जी सर। तीसरे आर्टिकल में था कायदे आजम खारादर के एरिया में पैदा हुए। रिपीट करें, कहाँ पैदा हुए? खारादर। और चौथे में था कायदे आजम कराची में पैदा हुए। सर वो तो हो गया ना। कोई बात नहीं, ये चारों आर्टिकल भी तो अलग अलग है ना। अच्छा ठीक है। और ई में भी था ठीक कराची है में सर। पैदा हुए। ये बात समझ में आ गई। कितने आर्टिकल हो गए? 5। क्लियर है। 5। जी यस सर। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ था एजुकेशन के लिए लंदन गए। ठीक है। सही है। यस सर। यहाँ पे एजुकेशन में सिंध मदरसे का जिक्र किया हुआ था। सही है। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कराची से एजुकेशन हासिल की। सही ठीक है है। सर। डी में लिखा हुआ है कि इंग्लैंड से ली। यहाँ तक बात समझ में आ गई। यस सर। और यहाँ पे भी लिखा है सिंध मदरसा से ली।
यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। यहाँ पे लिखा होता फादर नेम, जिना पूंजा जो भी है, क्या लिखा हुआ है? फादर नेम। यहाँ पे लिखा होता मदर नेम, ठीक है? ठीक है। तीसरे में भी लिखा हुआ है फादर नेम, चौथे में भी फादर नेम, और पांचवें में लिखा है ग्रैंड फादर नेम। सही है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कांग्रेस ज्वाइन की, यहाँ पे लिखा हुआ है कांग्रेस ज्वाइन की, वापस आके पॉलिटिकल कैरियर पे बात हो रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है मुस्लिम लीग ज्वाइन की, और यहाँ पे कांग्रेस स्लैश मुस्लिम लीग दोनों का जिक्र है, ठीक है? सही। और यहाँ पे लिखा है पॉलिटिक्स ज्वाइन की। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। यहाँ पे लिखी थी शादी की, यहाँ पे था 2 शादियां की, यहाँ पे फर्स्ट वाइफ का नाम, यहाँ पे सेकंड वाइफ का नाम, यहाँ पे बस 2 शादियां। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब बच्चा ब्लेंडर क्या कर रहा है? बच्चे ने सबसे पहले कौन सा आर्टिकल डाउनलोड किया था? ए वाला। अब वो लिटरेचर में लिखता क्या है? कराची में पैदा हुए, एजुकेशन के लिए लंदन गए, फादर का नाम ये था, वापस आए, कांग्रेस ज्वाइन की, शादी की, पैराग्राफ खत्म। यस सर। अब उसने कौन सा आर्टिकल डाउनलोड किया हुआ है? ए। बी ना, बी को लिखेगा ना? यस सर। यस सर। तो जब वो बी को लिखेगा तो वापस से बताएगा सिंध में पैदा हुए, मदर का नाम ये, कोई सेंस बन रही है? नो सर। नो सर। तो उसको करना क्या चाहिए था? उसने जब शुरू में मेंशन किया कराची में पैदा हुए, तो उसे करना ये चाहिए था सिंध के इलाके कराची में पैदा हुए, ये बात बोलनी चाहिए थी। यस यस सर। सर। अच्छा, ये भी बोल सकता था सिंध के इलाके कराची में खारा दर में पैदा हुए। यस सर बिल्कुल। यस सर। अच्छा, अब ये खारा दर वाली लाइन कहाँ से लाया वो? सी से। तीसरे आर्टिकल से। सी से। अच्छा, सिंध वाली लाइन कहाँ से लाया है? बी से। और कराची वाली? ए डी ए ओ से। ई। ए डी ओ ई। अब जब वो एक लाइन लिखेगा ना तो उसके पास रेफरेंस 4-5 है। जब वो सिंध वाली बात के लिए बी का रेफरेंस देगा, खारदा वाली बात के लिए बोले सी भाई से। सी सी से। से। सी का रेफरेंस देगा। कराची की बात के लिए कितने रेफरेंस होंगे उसके पास? ए 3। डी और ई 3। 3 होंगे। ये बात समझ में आ गई? यस यस सर। सर। एक देने चाहिए, तीनों देने चाहिए? सर एक। सर तीनों देगा क्योंकि तीनों देगा तो अच्छी आर्टिकल बात रेफर है। कर रहा है। जैसे मैं आपको इस्लाम से रिलेटेड कोई बात बताऊं, मैं आपसे कहूं कुरान में आया, तो बात वैल्यू ज्यादा है? या मैं आपसे कहूं कुरान में भी आया, बुखारी में भी आया, मुस्लिम में भी आया, तिरमिजी में भी आया, इब्ने माजा में भी आया, तो 5-6 रेफरेंस दूंगा तो बात और पक्की होगी नहीं होगी? यस सर। ये बात समझ में आई? अब मसला यस क्या सर। है, जब वो पूरे पहले आर्टिकल का छाप लेता है लिटरेचर, ठीक है, उसके बाद दूसरे आर्टिकल पे आता है। अब उसने आर्टिकल के शुरू में फादर का जिक्र कर लिया था, फिर उसने पॉलिटिकल कैरियर की बात की, फिर उसने शादी की बात की, फिर उसने पर्सनल लाइफ पे आया, फिर पर्सनल लाइफ के बाद दोबारा से मदर का नाम बता रहा है। तो ये कोई अकल की बात हुई? नो सर। नो सर। मदर का नाम कहाँ बताना चाहिए था? जब फादर का जिक्र हुआ। जी। तो मदर जब का। उसने शुरू में ये बता दिया सिंध के इलाके कराची में खाया दर में पैदा हुए, अच्छा, फिर उसे कहना चाहिए था कि इनिशियल एजुकेशन सिंध मदरसा से ली, हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड। ये बात समझ रहे हैं? इन सारी यस सर। इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है नहीं कर रहा? जी सर कर कर रहा रहा है। सर। हमारे यहाँ बच्चा लिटरेचर लिखते हुए क्या गलती करता है? वो एक को पहले बेस बना लेता है फिर जो इंफॉर्मेशन उसको पहले मिल रही है वो पहले लिख रहा है, जो इंफॉर्मेशन बाद में मिल रही है वो बाद में बाद एड में लिख करता रहा है। वो उस अक्ल यूज नहीं कर रहा। अगर उसने पूरा लिटरेचर लिख लिया, उसने एक नया आर्टिकल डाउनलोड किया जहाँ पे दादाजी का नाम बताया गया था, तो वो नीचे लिखेगा या ऊपर जहाँ उसने फैमिली को डिस्कस कर लिया वहां जाके डिस्कस करेगा? फैमिली में था फादर से पहले। ये बात समझ में आई आपको? है। यस सर। क्लास यहाँ ये बात समझ में आए तो मैं इसको थोड़ा मुश्किल करूँ, अगर आपको ये लॉजिक समझ में आ गई जो मैं समझाना चाह रहा था? चैट में बताएं मुझे। सर तो सबको एट ए टाइम किस तरह से टेकअप किया एक ही जाए? तो होता रहेगा ना। देखिए मैं समझाता हूँ आपको, होगा क्या, आप सिर्फ इसका लिटरेचर लिख लें, ए वाले का, ठीक है? आप लिखें कराची में थे, फिर लंदन गए, फादर का नाम ये, कांग्रेस ज्वाइन की, शादी की, डन हो गया? जी सर। यस सर। जब आप आर्टिकल नंबर बी पढ़ेंगे पहले को एडिट करेंगे,
ठीक है सर, एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसमें डाल देंगे हाँ पहले जो तो एडिट detail हो। करेंगे, ये बात समझ में आ गई। आपने कहा ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिट करूँ। अच्छा, ये कराची वाली इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से पड़ी हुई थी ना, यस सर। तो यस बस सर, इसकी एक साइटेशन और बढ़ जाएगी, इन्फॉर्मेशन चेंज करने की नीड नहीं, बस साइटेशन एक बढ़ा दें। ठीक है सर। ठीक है सर। जिस तरह लोग अंधाधुंध फायरिंग करते हैं ना, हमारे यहाँ बच्चा अंधाधुंध कॉपी पेस्ट कर रहा होता है। ये आपको मसला समझ में आ रहा है, जो मसला मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको? यस सर। मैंने 99% बच्चों को देखा जो लिटरेचर लिखते हुए इस बात का ख्याल नहीं रखते। उनको जो इन्फॉर्मेशन पहले मिल रही है वो पहले डाल रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन बाद में मिल रही है वो बाद में डाल रहे हैं। कोई मतलब अगर किसी ने कोई डेफिनेशन भी एक्सप्लेन करनी है, माने कि जैसे मैंने आपको एक टॉपिक दिया कि ऑटोक्रेटिव लीडरशिप स्टाइल में बताएं, तो उसमें अकल वाली बात क्या होनी चाहिए थी? आपने एक लिटरेचर लिखा, बाद में आप कहते हैं 1950 में इसकी डेफिनेशन ये थी, फिर 60s में ये बन गई, फिर 70s में ये बन गई, फिर 80s में ये बन गई, 2000 में आके कंसेप्ट चेंज होकर ये बन गया, 2015 में ये हो गया, 2020 में ये है। इससे बताना चाहिए। यस यस सर। सर। ये रेफरेंस। तो नहीं कि पहले आप 1970 बताया, फिर 2020 बताया, फिर 1980 में आप चले जाएं। नहीं सर, हायरार्की जो है उसको फॉलो ये करना बात चाहिए। समझ में आ रही है आपको? यस सर। अगर यहाँ तक क्लियर है तो फिर मैं इसको और मुश्किल करूँ थोड़ा। यस सर करें। अच्छा, इस एग्जाम्पल को मिटा के दूसरी एग्जाम्पल पे आ जाऊँ? यस सर। ठीक है, चलें। कायदे को आप साइड पे रखते हैं। कोई और पर्सनैलिटी बताएं जिसके ऊपर लिटरेचर लिख सकें। कोई और? चाहे लामा प्रॉफिट इकबाल ले ले मोहम्मद को सर। ले लेते हैं, ठीक है? यस सर ले लें। लिटरेचर ले। अब आपने आर्टिकल पढ़ना शुरू किए। अब आपने कहा हुआ है कि 40 चलिए कर लेते हैं 40। आपने सुना नबूवत किस ईयर में मिली? 40। 40। 40। फिर 41 एक काम करते हैं, वर्टिकल लिख लो, टाइम बच जाएगा। 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63। अब आपने क्या क्या आर्टिकल डाउनलोड करना शुरू कर दिए। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, आपको पता है जी 10 सर। दिनों का फर्क होता है, मतलब मुस्लिम इस्लामिक और उसमें दोनों में फर्क होता है 10 डेज का, ठीक है? जी सर। तो यस सर। 15-20 सालों के बाद, 25-30 सालों के बाद एक साल का फर्क पड़ जाता है, जी सर। ठीक है? यस सर। अब आपने कहा नो। ये शुरू के 13, आपने कोई आर्टिकल मिला, आर्टिकल नंबर ए। उस आर्टिकल नंबर ए ने आपको क्या बताया कि 40 साल की उम्र में क्या मिली? नबूवत मिली। नबूवत। आपने कहा चलें डन हो गया। चल मैं यहाँ पे लिखता रहता हूँ, ए में आपने कहा नबूवत मिल गई, परफेक्ट, ठीक है, आ गया। उसने एक और बात बताई थी, उन्होंने कहा शुरू के 13 साल की लाइफ को मक्की जिंदगी कहा जाता है। क्या लिख दिया ठीक मैंने है यहाँ सर। पे? मक्की मक्की। जिंदगी। और उसके बाद कहा कि इसके बाद की लाइफ को मदनी कहा जाता है। आर्टिकल ए से आपने दो इंफॉर्मेशन ले ली। यस यस सर। सर। अब आपने आर्टिकल नंबर बी पढ़ा, ठीक है? यस सर। आर्टिकल नंबर बी में आपको इंफॉर्मेशन क्या दी हुई थी? कि वही आर्टिकल नंबर नाजिल। बी में आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई थी कि छठे साल में हिजरत का हुक्म दिया गया था हबशा में। किस ईयर में? छठे साल में। 46 में। छठे साल में। 46। आपने कहा 6 ईयर, यहाँ पे लिख दो हबशा। अभी तक आपको सिर्फ एक है, ठीक है? यस सर। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। जी सर। उसके बाद आपने पढ़ा आर्टिकल नंबर सी। आर्टिकल नंबर सी में क्या लिखा हुआ था? 8वें साल में सोशल बाइकआउट कर दिया गया था। ठीक। ये आपने इंफॉर्मेशन डाल दी। यस यस सर। सर। ठीक। अच्छा, देखिए आपको अलग अलग आर्टिकल से अलग अलग चीजें मिल रही है, यहाँ तक क्लियर है? फिर यस आपको सर। पता यस सर। चला आर्टिकल नंबर डी से कि मेराज किस साल में हुआ था? 10वें साल में। जी सर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। अब आप लिटरेचर में लिखेंगे अच्छा, कोई आपसे सवाल पूछे मक्की जिंदगी में मेराज जो होता है मदनी में, क्या आंसर देंगे? मक्की में। मक्की में, मक्की में हुआ ठीक है? था। फिर आपने आर्टिकल नंबर ई पढ़ा, वो जंगों के ऊपर था। उन्होंने कहा 2 हिजरी को। अच्छा, आपको ये तो पता है ना 1 हिजरी 2 हिजरी शुरू। अच्छा, यहाँ पे मैं ऐड कर दूं, फिर कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी वरना। मक्की जिंदगी के साल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है? यहाँ पे फिर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये
उसकी वजह से मसला बन गया है, क्योंकि वो हमारा अपना सोलर ईयर वगैरह इस्लामिक मंथ उसकी वजह से, ठीक है। जी अब सर। यस आपने सर। पास जो, अच्छा इसको हिजरी भी कहा जाएगा, हिजरत हो गई थी ना, यस यस सर। सर। तो आपको पता है हिजरत के बाद से हमारा काउंट हुआ है। आपने पढ़ा 2 हिजरत को क्या हुआ है, बदर, पढ़ा हुआ ना आपने ये बात। यस यस सर। 3 हिजरी को क्या हुआ था, ओहद, बहुत। ठीक है, बोले भाई। यस 5 सर। हिजरी को क्या हुआ था, खंदक, डन हो गया। अभी तक यस कितने सर। आर्टिकल डाउनलोड कर चुके हैं आप, पाँच। 1 पाँच सर। 2 3 4 5। आपने कहा भाई मजा नहीं आ रहा और ज्यादा डाउनलोड करने चाहिए, ठीक है। अब आपने एफ डाउनलोड किया, जी डाउनलोड किया, चलें आगे। फिर यस आपने सर। कहा यस छठे साल में क्या हुआ था, आपने कहा सुलह हदीबिया हो गया था, ठीक है। फिर ठीक। आपने कहा यार 7वें में जी ने बता दिया खैबर हो गया था, यहाँ तक क्लियर हो गया। यस सर। यस सर। अब आपने कहा यार और आर्टिकल डाउनलोड करो, मजे नहीं आ रहे, आपने और आर्टिकल डाउनलोड करना शुरू कर दी, एच आई जे के एल, शुरू से चलो लाइन से। ये मैंने यस जानबूझ सर। के रैंडम किया हुआ था ताकि आपको समझ में, जरूरी नहीं कि आपको रैंडम में इंफॉर्मेशन मिले, ये बात समझ में आ गई। यस सर। आपने कहा चलो भाई पहले साल में क्या हुआ था, तो आपने कहा वर्बल प्रोसिक्यूशन हुआ था, जबानी बुराई की जाती थी, मतलब तंग किया जाता था। आगे चलें, उसके बाद आगे यस क्या सर। हुआ, आपने कहा फिजिकल तौर पे तंग करना शुरू कर दिया, ठीक है। यस चौथे सर। साल की हमारे पास कोई चीज है या नहीं है। फिर आगे नहीं सर। देखें, आगे फिर हमने करना क्या है, फिर हम कहेंगे 5वें साल में हफ्शा उला हो गया, फिर छठे साल में दोबारा से हिजरत हुई, हफ्शा सानिया हो गया, 7वें साल में फिर सौदेबाजी की गई, लालच दिया गया कि आप माल ले लो, ये ले लो, वो ले लो, फला ले लो, शना ले लो, ये बात समझ रहे हैं। यस सर। फिर जी अच्छा एक सर। और बात कर लेते हैं, 10वें साल में हमें क्या मिलता है, मिराज मिल रहा है। फिर यस सर। 10वें साल में यस हम डाल देंगे कि भाई 10वें साल में मिराज भी किया गया था, तो 10वें साल में ताइफ का सफर भी हुआ था, ये बात समझ में आ गई। यस सर। और फिर मदनी में आएंगे, 10 साल के अंदर जुम्मतुल वदा हो गया था, और हज्जुतुल वदा, सॉरी मैं जुम्मतुल वदा कह दिया, हज्जुतुल वदा जो नबी ने पहला और आखिरी हज किया था, वो 10वें साल में था। 9वें साल में तबूक हो गया था, 8वें साल में मक्का फतह हो गया था, ये बात समझ रहे हैं। यस सर। तो 15-20 आर्टिकल को मिलाऊंगा तो मेरे पास 23 साल की हिस्ट्री आ जाएगी। यस सर। तो आपका क्या ख्याल है, मुझे पहले पहले साल, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे ऐसे एक्सप्लेन करना चाहिए, रैंडम शुरू हो जाऊं। सर सर इवेंट्स के हिसाब से जिस जिस इवेंट होते गए उस तरह हाँ, से यस सर। अगर कोई अच्छा, अब एक लिटरेचर लिखने के लिए आपको 15-20 आर्टिकल डाउनलोड करने पड़ गए थे। जी सर। यस सर। तो अगर कोई बच्चा कभी ये बात बता रहा है, कभी छठे साल पे आ गया, कभी तीसरे साल में आ गया, कभी दूसरे साल में आ गया, मजा आएगा। नो नो सर। सर। तो आपको बात समझ में आ गई, आप पहले पहले आर्टिकल को लिखें, जैसे ही दूसरे आर्टिकल से कोई नई इंफॉर्मेशन मिलती है उसमें एडिट कर दें, डाल दें, फिर तीसरे की, फिर चौथे की, फिर पांचवे की, फिर छठे की। ये बेसिक मसला समझ में आया आपको, यस सर। बोलें। यस सर। जी सर। कोई कंफ्यूजन है, मैं इसको और मुश्किल लगूं। नो सर। सर हमें सर कितने आर्टिकल रेफर करने पड़ेंगे पहले ये मिनिमम। अभी कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद बात पे आपने क्या, उसको छोड़े, फिलहाल फिलहाल मेन जो कंसेप्ट समझाना पर्पज है वो समझ में आया आपको। जी यस सर सर वो आ आ गया। गया। इसको थोड़ा और मुश्किल करूं, करें सर। यस सर। शीट 1 पे आ जाते हैं, मेन चीज तो ये थी ना। यस सर। जी, अब आते हैं x1 पे। x1 पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे वेरिएबल लेना शुरू कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लीडरशिप स्टाइल, ठीक है। क्या ले लिया मैंने, लीडरशिप लीडरशिप। स्टाइल। तो मैं तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कंपनी पॉलिसी, बाकी छोड़े, इससे मैं ले लेता हूँ सैलरी, एचआर बोले। ठीक है, सैलरी ले लिया मैंने। यस यस सर। सर। तीसरे पे मैं ले लेता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर, चौथे पे चौथे पे ले लेता हूँ लीव पॉलिसी। 4 काफी है। यस सर। इन ठीक चारों है। का एम्प्लॉय मोटिवेशन पे फर्क पड़ेगा, यस सर। यस सर। मोटिवेशन के आगे सेटिस्फेक्शन पे फर्क पड़ेगा। यस सर। ये मॉडल यस बना सर। लिया आपने, यस सर। बोले हैं। यस सर। यस ठीक सर। है, यहाँ पे मैं करता हूँ, इसको कर देता हूँ मैं फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, इजी करता हूँ ना, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, ठीक है।
और इसको मैं कर देता हूँ कमिटमेंट, और इसमें मैं कर देता हूँ फर्म परफॉर्मेंस। कितने इंडिपेंडेंट हो गए? 4 इंडिपेंडेंट था। 4। डिपेंडेंट 1। 4 इंडिपेंडेंट है, 1 मीडिएटिंग है, एक 1 डिपेंडेंट है, यही है ना? यस सर। यस सर। अब इसमें लिटरेचर में आप क्या करेंगे? पहले आपने लीडरशिप स्टाइल का लिटरेचर लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? एक हेडिंग में अरे लिखेंगे Yes, sir. सर। आप बताएंगे लीडरशिप स्टाइल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन सा कहाँ लगता है, कौन सा कहाँ लगता है, हेडिंग क्लोज। अगली हेडिंग किस बात की होनी चाहिए? फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, ठीक है, अगली, इंफ्रास्ट्रक्चर, अगली, लीव पॉलिसी, उससे अगली। कमिटमेंट। कमिटमेंट में आप बताएंगे, खोलेंगे इसे कि भाई कंटिन्यूस क्या होती है, इफेक्टिव कमिटमेंट क्या होती है, सारी बातें कर देंगे। जी उसके सर। बाद यस उसके सर। बाद उसके बाद किसकी हेडिंग होगी? फर्म पर्सन। उसके बाद ये लीडरशिप से एरो कमिटमेंट पे आ रहा है। यस सर। जी सर आ रहा है। आपको एक लिटरेचर में साबित करना पड़ेगा इन दोनों का रिलेशनशिप है। जैसे हमने शुरू में कहा था, आप जब मॉडल बनाएंगे तो रेफरेंस लेके आएंगे ना, जी यस सर। तो इन दोनों की कंबाइन एक हेडिंग बनाएंगे आप, जिसके अंदर आप साइटेशन दे के साबित करेंगे कि इन दोनों का रिलेशनशिप है। जी सर। सही है। ये बात समझ में आई आपको? यस सर। अगली हेडिंग किसकी बनाएंगे? फाइनेंशियल फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स एंड कमिटमेंट, अगली हेडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कमिटमेंट, अगली, लीव उससे अगली पॉलिसी। हेडिंग, लीव पॉलिसी एंड कमिटमेंट। उससे अगली हेडिंग, उससे अगली हेडिंग में आप बताएंगे कमिटमेंट कैसे मीडिएटिंग वेरिएबल का रोल प्ले कर रहा है इन 4 में और फर्म परफॉर्मेंस में। ये लॉजिक समझ में आ गई? ओके सर। ये सारा लिटरेचर लिखने के बाद जब आप मॉडल बनाएंगे तो आपको लगता है कोई बंदा उस मॉडल पे ऑब्जेक्शन उठा सकता है कि इसने मॉडल गलत बनाया हुआ है? नो सर। नहीं सर। नहीं उठा सकता। हमने ये फर्स्ट क्लास में पढ़ा था ना, क्योंकि आप हर चीज साइटेशन और रेफरेंस बेस कर रहे हैं ना। जी सर। ये बात समझ में आ गई? यस सर। हमारे यहाँ लोग इतनी अकल यूज नहीं करते, उन्हें जो लाइन पहले मिल रही है वो पहले कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, जो लाइन बाद में मिल रही है वो बाद में कर रहे हैं। टाइम कम होता है ना, लोड ज्यादा होता है। क्या? टाइम कम होता है और लोड ज्यादा होता है और प्रोसेस का, इसलिए। लेकिन देखिए वो लिटरेचर पढ़ के किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा ना। समझ रहे हैं? लिटरेचर का पर्पस ये था कि मैंने जो थ्योरेटिकल मॉडल बनाया है मैं उससे लिटरेचर के साथ सपोर्ट कर सकूं कि मैंने क्यों बनाया और ये कंसेप्ट है क्या सारे। ये बात समझ रहे हैं? वो तो अजीब खिचड़ी बनी यस। हुई है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कभी कहाँ पे कभी कहाँ पे कभी कहाँ पे। ये बात समझ में आ रही है आपको? यस ये सर। जो यस मैंने सर। आपको ये कायद की और प्रॉफिट वाली एग्जांपल दी, ये समझ में आई? अगर मैं आपको शुरू कर दूं सीरत सुनाना, और मैं आपको पहले एक किस्सा नबूवत से पहले का बताऊं, फिर मैं कहूँ 5 हिजरी मदीना में ये, मतलब 5 हिजरी में ये हुआ, फिर मैं आपसे कहूँ मक्की लाइफ के 6ठे साल में ये हुआ, फिर मैं आपसे कहूँ मदनी लाइफ के 11वें साल में ये हुआ, फिर मैं आपसे कहूँ मक्की लाइफ में दूसरे साल में ये हुआ, आपको कुछ समझ ही नहीं आने वाला हुआ क्या। यस सर। ये बात समझ में आ यस रही है? सर। तो जब मुझे सीरत यस सर। सुनानी होगी तो मैंने डिफरेंट देखिए, उसमें गेम समझे। लोगों ने कई कई हजार पेज की सीरत की किताबें लिखी हैं। किसी ने जंग के बारे में ज्यादा बताया, किसी ने पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा बताया। ये बात समझ रहे हैं? तो जब लोग हदीस यस की सर। किताबें पढ़ते हैं, डिफरेंट किताबें पढ़ते हैं, तो किसी को एक्सप्लेन करने बैठते हैं तो ऑर्डर सोचते हैं ना, कि पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये। इसकी एक मिसाल तो छोटी सी, यस सर। एक सेकंड रुक जाए, ये चैट करने दें। इसकी एक छोटी सी लॉजिक समझें। आप में से बच्चे किस किस के हैं? आदिल के। सारों के बच्चे हैं? आदिल आजम के थे। आदिल नो साहब सर। आपकी शादी हो गई, बच्चे हैं आपके? नो सर। आलिया के बच्चे थे। आलिया, आप माइक पे आ सकती हैं? जी सर। ये आपको सारा लेक्चर समझ में आया? जी सर। अब ऑर्डर की इंपॉर्टेंस समझे। माने आप अपने बच्चे को दीन पढ़ा रही है, आप अपने बच्चों को लिटरेचर पढ़ा रही है, आप ऑर्डर का ख्याल नहीं रख रही। इससे मतलब जानते क्या होता है? समझिएगा। आपका बच्चा छोटा है, 5-6 साल का है, 8 साल का है, उन्हें नबी की लाइफ के बारे में कुछ पता ही नहीं है। उनको सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी माँ से है, उसके बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? अब्बा से। अब्बास। ठीक है? हेलो, यहाँ तक लॉजिक समझ जी में आया सर। आपको? अब आप जी अपने बच्चे को जी हदीस सर। पढ़ाती हैं कि भाई जब तक किसी मुसलमान को सबसे ज्यादा मोहब्बत, सही है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना हो जाए, अपनी माँ से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा, तब तक वो मुसलमान नहीं है। आप उसे ये हदीस पढ़ा दें, उसके दिल में गड़बड़ पैदा होगी नहीं होगी?
जी सर। क्यों हो रही है, वजह क्या है? टाइम पे उसको सर, देखा क्योंकि उसके है। लिए तो सबसे ज्यादा अजीज माँ है, बात समझ रहे हैं? देखो माँ को यस सर। देखा हुआ कंप्रोमाइज करते हुए, तो आपने यहाँ पे गलती क्या की है? सर उसको सही से क्लैरिफाई नहीं किया ना ना। ना ना ना, आपने क्या किया, पहले आप उसे लिटरेचर पढ़ाती जिसको उसको यकीन आता कि मेरी माँ मेरी इतनी सगी नहीं है जितने मेरे नबी सगे थे। मेरी माँ ने तो जिंदगी में 3 दफा भी मेरे लिए रो रो के दुआ नहीं की होगी कि या अल्लाह तो जन्नत में भेज। मेरी माँ ने तो जिंदगी में 100 दफा भी दुआ नहीं की होगी मेरी। बात समझ रहे हैं? तो जब आप उसे जी लिटरेचर सर। यस पढ़ाएंगे उन्हें पता चलेगा कि नबी के कितने एहसानात उसके ऊपर है। मतलब माँ के एहसानात तो 1% भी नहीं है। मेरी माँ तो सेल्फिश हो जाती है कुछ मामलों में लेके, लेकिन नबी मेरे मामले में सेल्फिश नहीं हुए थे। जितनी टेंशन नबी को मेरी आखिरत की थी, मेरी दुनिया की थी, मेरी माँ को तो 1% टेंशन नहीं है। मेरी माँ तो अपनी चॉइस पे चलती है। अगर मतलब मेरी माँ मेरी जन्नत दोजख का इतना ख्याल नहीं रखती जितने नबी ने ख्याल रखा है। तो जब वो ये सारा यस सर। लिटरेचर पढ़ चुका होगा तो उसको पता होगा कि मेरी माँ मेरी इतनी सगी नहीं है जितने नबी सगे हैं। उसके बाद आप ये पढ़ाएंगी तो उसको लॉजिक समझ में आएगी। जी सर। यस सर। तो हमारे यहाँ ये बड़ा मसला होता है, जो लोग दीन पढ़ाने बैठते हैं ना, क्योंकि उन्होंने खुद मतलब अधूरी नॉलेज होना, नॉलेज ना होने से ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। तो उनको ये बात समझ में नहीं आती पहले इन्फॉर्मेशन कौन सी देनी है, दूसरी कौन सी देनी है, तीसरी कौन सी देनी है। इससे बड़ा मसला पैदा हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है आपको? यस जी सर। सर। यस सर एक और एग्जांपल क्लियर कर दूं आपको। अधूरा लिटरेचर का एक और बड़ा मसला बन जाता है। आलिया आपको क्लियर कर दूं, किसी और को क्लियर करूं? जैसे कि माने आप अपने बच्चे को दीन सिखा रही हैं, ठीक है, और आपने अपने जी बच्चे सर। को लिटरेचर पढ़ा रही हो। आपने बच्चे से कहा बेटा गीबत करना बहुत बुरी बात, गीबत का मतलब ये, गीबत का मतलब ये, और आपने उसे हदीसें सुनना शुरू कर दी। गीबत का मतलब होता है मुर्दार भाई का गोश्त खाना, गीबत करना जिना करने से ज्यादा बड़ा जुर्म, गीबत का ये, गीबत का वो। आप सारा लिटरेचर बता दिया, ठीक है। बेटे ने आपसे अगला सवाल पूछा, अम्मी गीबत की डेफिनेशन क्या है? तो आपने बताया कि कोई चीज तुम किसी के बारे में बयान करो उसकी नामौजूदगी में, जो कि तुम उसके सामने बयान करते हो तो उसको बुरा लगता। जैसे कि उसने कहा कि मानो कि तुम्हारे मामू है वो कंजूस है, और तुम पीछे किसी को बता रहे हो कि मेरे मामू बहुत कंजूस है, तो गिबत में आएगा। तो आपके बेटे ने पूछा अम्मी ये बीमारी तो उनके अंदर सच में है? तो उन्होंने कहा तभी तो गिबत है। अगर ये बीमारी उनमें ना होती हो तब तुम ये बात कहते, ये तो तोहमत हो जाती, और तोहमत तो तो हम गिबत से ये भी सर। ज्यादा बड़ा गुनाह है। तो गिबत का मतलब ये है आप किसी के सामने किसी की वो बुराई जिक्र करें जो उसके अंदर एक्चुअल में है भी सही। ये बात समझ में आ रही है? जी सर। ये नहीं कि आप अपने मामू की बुराई करो, बात बोलो कि मैं तो सच बोलता हूँ, बुरा तो अपने आप लग जाता है, सच तो करवा होता है, ये सारी बातें नहीं। ये बात समझ में आई कि अगर किसी में कोई जी सर। बुराई है उसी बुराई को किसी और के सामने आप बता रहे हो, ये गीबत की डेफिनेशन में आता है। ये आपने बच्चों को सिखा यस दिया। सर। यस सर। अब आपने कंप्लीट लिटरेचर बताया या अधूरा बताया? सर ये कंप्लीट है कि पहले यही गिबत मसला बता हुआ दिया ना, उसके यही बाद। मसला बना। ये जो आपको लगता है कि मैंने पूरा सेमेस्टर ये जो मैं रोता था कि बंदे को दीन सीखना चाहिए, दरस निज़ामी में जाना चाहिए, आलमों के पास बैठना चाहिए, क्यों? उसकी वजह ये है, मैं आपको उसमें मसला बताता हूँ। जब एक आम आदमी दीन सिखाने बैठेगा ना तो ये हरकत करेगा, इतना बता के छोड़ देगा। अब माने आपका बेटा एक आलिम के पास गया, एक शेख के पास गया, वो आलिम किसी दूसरे की बुराई कर रहा है, तो आपका बेटा क्या फतवा लगाएगा? कि आलिम ही कर रहा है बुराई। कि आलिम गिबत कर रहा है, ये फतवा लगाएगा? जी सर। अच्छा, अब वो सीरत की किताब पढ़ रहा है, सीरत सहाबा की किताब पढ़ रहा है। उन्होंने पढ़ा कि एक सहाबी दूसरे सहाबी के पास बैठे हुए थे, उन्होंने किसी फलां शख्स के बारे में ये बातें की। उस सहाबी पे क्या फतवा लगा रहा है वो? इनाउजुबिल्ला, ये बात सहाबी कर। सर क्या कर रहे हैं? जी गिबत कर रहे हैं। गिबत कर रहे हैं। अच्छा, जब वो सीरत नबी पढ़ने बैठेगा तो वो सोचेंगे नबी ने अब्दुल्ला बिन उबई के बारे में ये बात की, उस वक्त अब्दुल्ला बिन उबई तो सामने नहीं था, ये तो नौजुबिल्ला गिबत में आ गया। ये सारी बातें उसके दिल में आएगी। यस सर। क्योंकि जब आप उसे लिटरेचर पढ़ा रही थी तो आपको लिटरेचर में ये बातें भी पढ़ानी चाहिए थी कि ये 3 सिचुएशंस है जिसमें गिबत जायज हो जाएगी और गिबत गुनाह नहीं रहेगी। तो जब आपने गिबत लिमिटेशंस। की तमाम बुराइयां बताना शुरू की तो आपको लिटरेचर में वो वाली चीजें भी तो कवर करनी चाहिए थी, किन किन सिचुएशन में गिबत गिबत नहीं रहती। ये बात समझ में आ गई? यस यस सर। सर। माने कि आपका एक जानने वाला है, बहुत बड़ा चोर है, बहुत बड़ा डाकू शराबी आदमी है, ठीक है। आपकी बहन के लिए, आपके किसी रिश्तेदार के लिए उसका रिश्ता आया और किसी ने आपसे पूछ लिया कि कैसा आदमी है, तो क्या आप बताएंगे या आप सोचेंगे गिबत हो जाएगी? सर बताएंगे। तो ये गिबत में तो शामिल नहीं होगा ना। नहीं। एक आदमी ने आपसे 2 लाख रुपए ले लिए और पैसे खा गया,
अब वो किसी और से पैसे मांग रहा है, वो आपसे पूछता है कि भाई कैसा आदमी, इसको पैसे देने चाहिए नहीं देने चाहिए, आप बताएंगे नहीं बताएंगे? बताएंगे सर। ये गिबत में आएगा नहीं आएगा? यस सर। सर, तो नहीं ये आपको गिबत में नहीं आएगा। नहीं आएगा, तो आपको लिटरेचर में ये सारी डिटेल भी बतानी चाहिए थी कि किन किन सिचुएशंस के अंदर गिबत गिबत नहीं रहती। यस सर। तो ये कंप्लीट लिटरेचर की लॉजिक समझ में आ रही है आपको? यस सर, तो क्या सर, उसकी डेफिनेशन, उसकी हाँ, लिमिटेशंस, चले ईच एंड बाकी चीजें तो एवरीथिंग। फिर भी ठीक है, लेकिन दीन थोड़ा सेंसिटिव मामला होता है, तभी मैं शुरू से जोर देता था दीन किसी सही बंदे से सीखना पड़ता है। ये जो नॉर्मली हम वर्ड यूज किसी भी टॉम डिक हैरी किसी भी रैंडम बंदे से नहीं सीख सकते। उसने अधूरी इंफॉर्मेशन दी तो और खाना खराब हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? यस यस सर। सर। लिटरेचर की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई आपको? और लिटरेचर को लाइन यस वाइज सिस्टमैटिक लिटरेचर ऑर्डर, ये सारी बातें समझ में आ गई आपको? यस सर। यस और सर। कोई क्वेश्चन आप पूछें, क्योंकि 1 मिनट रह गया, 1 मिनट के बाद मीटिंग एंड हो जाएगी, टाइम खत्म होने वाला मीटिंग का। नो सर। आदिल साहब, कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर। तनवीर साहब, आपका कोई क्वेश्चन है? नो सर। अच्छा, अब लिटरेचर रिव्यू के डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस नहीं करनी क्योंकि अभी कोर्स के स्कोप से बाहर है। इंशाल्लाह पीएचडी में आएंगे ना, तो पीएचडी में अलग से कोर्स पढ़ाया जाता है लिटरेचर रिव्यू का, ठीक है? उसके अंदर आपको डिटेल में सिखाया जाएगा डिफरेंट टाइप के लिटरेचर रिव्यू, ठीक है? अभी तो मैंने आपसे वो बात बताई जो मैं पिछले कई महीने से रिपोर्ट कलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो मुझे रिपोर्ट के अंदर एक मसला दिखता था, वो मसला मैंने भी आपसे डिस्कस किया कि बच्चे इस बात का ख्याल नहीं रखते, वो रैंडम कॉपी पेस्ट कर रहे होते, जो चीज पहले मिली वो पहले कॉपी कर दी, जो चीज बाद में मिली वो बाद में कॉपी कर दी। ये बात समझ में आई आपको? यस सर। यस सर। आपने भी पहले जब आरएम की कभी ना कभी कोई रिपोर्ट दी होगी, आपने भी ये काम किया होगा। याद नहीं है सर। चले, आपने पहले कभी कोई रिपोर्ट दी है? जी सर। चले, ये रिकॉर्डिंग हो रही थी नहीं हो रही थी?